ग्रेटर नोएडा में एक घटना हुई है जिसमें निक्की भाटी नाम की लड़की को उसके पति विपिन भाटी ने जिंदा जलाकर मार दिया। इस घटना से मीडिया से लेकर पूरा देश सिहर उठा हुआ है। खौफनाक घटना के कारण लोग एकदम से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और दहेज उत्पीड़न की ये घटना, क्योंकि जो स्टेटमेंट निकल के आया है निक्की के जो घर वालों ने कहा है, उसके 5 साल के बेटे ने भी ये कहा है कि पापा ने मेरी मम्मा को जलाकर मारा है। उसके कारण देश में एक नई बहस छिड़ी है दहेज उत्पीड़न के कारण, जिस कारण ये घटना होने की बात कही जा रही है और जिस कारण इस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले भी एक घटना हुई थी बैंगलोर में, जहां पर आपको याद होगा अतुल सुभाष को एलिमनी मनी के कारण उसकी जो पत्नी ने उस पर एक तरीके से डाइवोर्स लेने के लिए जो एलिमनी मांगी थी, उसका नाम था लड़की का निकिता सिंघानिया। उसके कारण अतुल सुभाष ने लाइव आकर आत्महत्या की थी। उस समय पर भी समाज हिल गया था। लेकिन इन दो घटनाओं में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जिसमें एक डिबेट शुरू हो जाती है। इस ग्रेटर नोएडा की घटना में डिबेट शुरू हो गई है कि लड़के गलत होते हैं, लड़के के घर वाले गलत होते हैं, क्योंकि वो दहेज के कारण एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन निकिता सिंघानिया के केस में, जिसमें अतुल सुभाष ने जान गंवाई थी, उसमें यह डिबेट हुई थी क्योंकि लड़कियां एलमनी मांगती है, उससे लड़कों पे एक तरीके से प्रेशर पड़ता है, उस कारण से लड़कियों की वहां पर गलती है और लोग उस पर अपना जजमेंट देने लगते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि ये दोनों ही घटना में आप चीजों को जनरलाइज मत कीजिए। ये चीजें इंडिविजुअल होती है, जहां पर कभी लड़के की गलती होती है, कभी लड़की की गलती होती है, कभी किसी के परिवार की गलती होती है, तो कभी किसी के। इस एक या दो घटना के बिहाफ पर आप लड़के के पूरे एक तरीके से वर्ग को या लड़की के एक वर्ग को संपूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहरा सकते। आप इंडिविजुअल केस की ही बात कर सकते हो, आप पूरे समाज की बात नहीं कर सकते। तो समाज में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी एक वर्ग को पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।